हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने अब तक लगभग 38 वीडियो प्रोवाइड किए इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, जिसमें लगभग आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड की गई है, जिसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ करी है। तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा है। तो दोस्तों, आज का टारगेट रखते हैं 2K प्लस सब्सक्राइबर का। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए कैसे कैसे आपका टाइपिंग मार्क्स हुआ, कैसे आपकी कट ऑफ लगभग कितनी गई, नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, फिर कट ऑफ, उसके बाद एनटीए स्कोर की बात करेंगे, टाइपिंग मार्क्स का बात करेंगे, रिटेन की मार्क्स का बात करेंगे और आपका नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी 21 फरवरी को, जो जाने क्या हुआ आज रीट के पिटीशन पर। इसमें पहले ही आपको बता दिया था कि आपका जो रिजल्ट आउट होगा लगभग 28 फरवरी को था इसका डेट। लेकिन मैंने कहा था अगर टेंटेवली कुछ हो सकता है तो 3 से 5 मार्च के बीच आपका रिजल्ट आउट हो गया। तो फाइनली आपका रिजल्ट 2 मार्च को ही आउट हो गया। देखिए दोस्तों, ये जो रिजल्ट आउट हुआ है आपका, लगभग इसकी जो भी प्रक्रिया रहेगी, यानी फाइनल सिलेक्शन आपका 90 दिन के अंदर हो जाएगा। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी कि लगभग 3 मंथ्स के भीतर ही क्या किया जाएगा, इस रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाएगा, उस पर एनटीए कहीं ना कहीं खरा उतरा है। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी जाने वाली, इतना मान के चल सकते हैं लगभग 70 से 80% चांसेस हैं कि जो भी पेपर होगा उसको एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। एक पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि लगभग ऐसा ही होगा, क्योंकि जो भी उनकी प्रोसेस रही है लगभग इलाहाबाद के बाद अगर कोई अदर एजेंसी से कंपेयर किया जाए तो फास्ट रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि देखिए कट ऑफ लगभग कितनी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कट ऑफ आपका लगभग जनरल की 208 प्लस गई है। अब इसमें 225 230 वाला मुद्दा देखेंगे कि किसका अगर इतना है तो नहीं हो पाया है, कितने लोगों का कम भी है तो नहीं हो पाया, उसके बारे में बात करेंगे। ओबीसी की 200 प्लस गई है कट ऑफ, और एससी और फीमेल की 197 प्लस गई है, और अदर और एसटी की 168 प्लस गई है। ये लगभग में है, हो सकता है जो आपकी फाइनल कट ऑफ की अगर नोटिस आती है तो उसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस देख सकते हैं, लेकिन इतना लगभग आपका कट ऑफ गया है, इससे इससे कम कट ऑफ नहीं गई है। देखिए मैंने और जो लास्ट कट ऑफ प्रिडिक्शन मैंने किया था इसके पहले कि जाने आप कितने दूर खड़े हैं, मैंने इतना ही प्रिडिक्शन बताया था कि आपका लगभग 200 प्लस कट ऑफ जाने वाली, जिसमें लोगों को लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर दिया है। तो इसमें मैंने लगभग आपको सही बताया था कि इतनी ही कट ऑफ आपकी जा सकती है। अगर पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल आपकी कट ऑफ उतनी हाई नहीं गई है, क्योंकि अगले साल 210 प्लस गई थी और ओबीसी की थोड़ी सी हाई गई थी। इस बार ओबीसी की कम गई है, लगभग 200 प्लस गई, क्योंकि कुछ बच्चों का 202 203 पे भी सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में, और जिनका नहीं हुआ है किस वजह से नहीं हुआ उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ये लगभग में है कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए, हो सकता है 60 नोटिस आ जाए कि लगभग कितनी कितनी कट ऑफ गई है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लगभग कट ऑफ कितनी गई है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी ही नोटिस उसके लिए आ जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि एनटीए स्कोर क्या था, इसमें लगभग बच्चों को डिसक्वालीफाई कर दिया, इसका क्या मुद्दा है। तो देखिए एनटीए स्कोर ही रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर यही रहा और पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें लगभग 12 से 15 गुना जो स्टूडेंट हैं डिसक्वालीफाई किए गए हैं, जो कि एक सीट पर दावेदार थे। यानी कि एक सीट पर जो लगभग 12 से 15 स्टूडेंट आ रहे थे, और उसका एनटीए स्कोर ही बेसिस ऐसा था जिसमें क्या हो गया, वो पूरी तरह से बाहर हो गए स्टूडेंट। और ये छटनी की सबसे आसान तरीका था, और जो भी उनका अपना बनाए थे एनटीए स्कोर के क्लास के लिए, वो इसीलिए था कि लगभग एक सीट पर अगर इतने स्टूडेंट आते हैं उनको आसानी से क्या किया जाए, डिसक्वालीफाई किया जाए। देखिए, और उसके बाद क्या था कि एनटीए स्कोर बेस किस पे था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसके लिए 2 क्राइटेरिया थे कि आपका रिटन का मार्क्स था, उसको सेकंड क्राइटेरिया हम रखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका था स्टेज सेकंड, यानी कि टाइपिंग वाला फर्स्ट क्राइटेरिया इसी को रखा गया था। अब देखते हैं कि टाइपिंग मार्क्स किस पे किए गए हैं और क्या रीज़न रहा, कितने सारे बच्चे डिसक्वालीफाई हुए जबकि उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। टाइपिंग में भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चों के 49 पॉइंट कुछ मार्क्स बने हैं, वो भी बच्चे डिसक्वालीफाई हो गए हैं। उसका क्या रीज़न है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब वो टाइपिंग मार्क्स जो किया गया है, 2 क्राइटेरिया थी, रॉ मार्क्स और 25 स्पीड। इसमें देखिए, इसमें जो क्राइटेरिया था लगभग स्टूडेंट रॉ मार्क्स वाले में पास हैं, इसलिए आप लोग अपने टाइपिंग का मार्क्स देख रहे होंगे अच्छा खासा बना, किसी का 48, किसी का 47, 46,
42 लगभग बच्चे 40 प्लस हैं आपके। टाइपिंग मार्क्स अगर बहुत लोगों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा, उसमें 40 प्लस स्टूडेंट है, तो रा मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को कंसीडर नहीं किया गया है। और दूसरा कंसीडर किया गया आपका टाइपिंग स्पीड के बेसिस पर। अब टाइपिंग स्पीड में भी देखिए क्या है कि आपकी ग्रास स्पीड बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं की गई, आपकी नेट स्पीड ली गई है, जबकि जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें ग्रास और नेट स्पीड का बात नहीं किया गया था। उसमें बस केवल लिखा था 25 WPM, यानी कि आपकी नेट स्पीड 25 WPM होनी चाहिए। जिनकी भी इनसे कम हुई है वो स्टूडेंट क्या हुए हैं, डिसक्वालीफाई हो गए हैं। यानी कि जो 100% वाली टाइपिंग वाली बात आप लोग मतलब सोच रहे थे कि जिनका 100% हो गया वो क्वालिफाई ही होंगे, वो डिसक्वालीफाई क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपने 20 मिनट पूरा टाइम लिया, क्योंकि वो ऑटो सबमिट हुआ था, तो 20 मिनट आपने लिया, लगभग पूरे वर्ड्स आपने टाइप किया, लेकिन उसमें मिस्टेक हुआ। मिस्टेक की वजह से नेट स्पीड ऑलवेज घटती है, ये आप लोग अदर भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर करके देखे होंगे। तो आपकी टाइपिंग स्पीड क्या हो गई, वहीं पर घट गई, यानी कि आप 25 से नीचे चले गए। इस वजह से लगभग बच्चों जिनका 100% भी टाइपिंग हुआ वो क्या है, डिसक्वालीफाई हैं। जबकि कुछ बच्चों का 97-96% है वो क्वालिफाई हैं, क्योंकि उनकी नेट स्पीड 25 WPM थी, इस वजह से वो क्वालिफाई हैं। इसके लिए मैंने 1000 बार ये चीज़ें बोली थी आपको कि जिन भी बच्चों का 97-95% है उनका सिलेक्शन होगा अगर उनकी स्पीड 25 WPM है। क्योंकि वो क्या था कि टाइम के साथ वेरी किया था कि कुछ बच्चे सही टाइप किए थे, कम टाइम में सबमिट कर दिए थे, उनका मार्क्स बना है, यानी कि उनकी नेट स्पीड 25 रही है। तो रा मार्क्स को कंक्लूड नहीं किया, टाइपिंग स्पीड को कंक्लूड किया गया। उसका रीज़न ये था कि सारे बच्चों का रा मार्क्स, लगभग सारे बच्चे रा मार्क्स में क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे थे, इसलिए सेकंड क्राइटेरिया ही चूज कर सकते थे वो, इसलिए उन्होंने टाइपिंग वाले को चूज किया है। और उसके बाद है देखिए कि जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि कोई 300 राइट वर्ड कोई बच्चा सबमिट कर देता है 12 मिनट में, तो उसकी टाइपिंग यानी नेट स्पीड उसकी 25 WPM आती है, वो बच्चा क्वालिफाई होगा, यानी कि उसको रा मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उसके रा मार्क्स कम भी मान लेते हैं, उसके 35 ही मार्क्स बन रहे होंगे, तब भी हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, अगर रिटन फर्स्ट में उसका अच्छा मार्क्स है। तो इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे, जो कि एकदम 100% मैंने सही लिया था कि कुछ बच्चे 400 अगर टाइपिंग किए भी हैं, 16 मिनट में सबमिट कर दिए हैं, तो वो बच्चे पास होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं, जिनका इतना था उन्होंने अभी तक तो जिनका नहीं हुआ है वही लोग ज़्यादा कमेंट किए हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, नहीं हुआ है सिलेक्शन। और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो थोड़े से बच्चे अब उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि हो गया सिलेक्शन, बस अब क्या बताना किसी को मेरा कितना बना है। लेकिन फिर भी इतना है कि जो नेट स्पीड जिन बच्चों की बनी है 25 WPM, उनको कंसीडर बिल्कुल किया गया है और उन्हीं के बेसिस पर उनको क्वालिफाई भी किया गया है। अब देखते हैं कि कुछ बच्चों के क्या हैं, उनको क्वालिफाई। अब नेट स्कोर में क्या था कि देखिए कुछ लोगों का नेट स्कोर भी शो कर रहा है, क्योंकि सॉरी NTA स्कोर कुछ लोगों का शो कर रहा है, लेकिन उनका सिलेक्शन नॉट सेलेक्टेड दिखा रहा है कि आप इस पोस्ट में नॉट सेलेक्टेड हैं। उसका रीज़न ये था कि वो बच्चे क्या हैं, क्वालिफाई कट ऑफ में नहीं किए हैं। क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट स्टेज में डिसक्वालीफाई हैं उनका तो NTA स्कोर आपका दिखाई नहीं रहा है। जो बच्चे आपके फर्स्ट स्टेज में यानी कि टाइपिंग सेकेंड स्टेज में डिसक्वालीफाई हो गए हैं, उनका NTA स्कोर नहीं शो कर रहा है। और जिन बच्चों का स्कोर शो कर रहा है यानी कि वो क्वालिफाई हैं, सेकेंड वाले में टाइपिंग में क्वालिफाई हैं, लेकिन वो कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको नॉट सेलेक्टेड दिखाया है। और उसके बाद देखते हैं कि आपका रा मार्क्स कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि लगभग स्टूडेंट इसमें रा मार्क्स की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, तो इस वजह से सारे लोगों का सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और यही स्टेज था उनको डिसक्वालीफाई करने का, क्योंकि यहाँ से ही कट ऑफ कम, यानी कि कट ऑफ के लिए बहुत कम स्टूडेंट उनको चाहिए थे, तो इसलिए उन लोगों ने नेट स्पीड को मैंडेटरी किया और उसी क्राइटेरिया को चूज किया है। क्योंकि दोनों दिया था, या तो आर करके दिया था, या तो रा मार्क्स या तो स्पीड। रा मार्क्स पे आप खरे उतर गए, इस वजह से स्पीड को कंसीडर किया गया, इसी को मैंडेटरी किया गया है, इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। वो भी नेट स्पीड को दिया गया है, न कि ग्रास स्पीड को। तो यानी कि जिसकी भी नेट स्पीड 25 WPM से कम हुई है उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं। और इसी के आधार पर मोर स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो पाए, भले उनका मार्क्स रिटन में भी बहुत अच्छा रहा है और टाइपिंग में भी उनका मार्क्स बहुत अच्छा रहा है।
देखिए, अगर रिटन मार्क्स की बात करते हैं तो जिन भी स्टूडेंट के लगभग 155 से 160 प्लस के बीच मार्क्स रहे हैं और टाइपिंग में जिनके 45 प्लस बने हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, लगभग वो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। और उसके बाद अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो इस बार उतनी कट ऑफ हाई नहीं गई जितनी हर बार जाती है, या जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है। कट ऑफ बस केवल आपका टाइपिंग ही डिसाइडिंग हो गया कि टाइपिंग में जो बच्चे क्या हो गए हैं, पास हुए हैं, उनकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा हाई नहीं गई है, क्योंकि कुछ बच्चों के कम मार्क्स हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद करते हैं कि जो भी आपका टाइपिंग है उसी में क्या होंगे, लगभग 10 से 12 गुना बच्चे को क्या कर दिया गया, फेल किया गया है। जो नोटिफिकेशन का उनका क्राइटेरिया था लगभग 25 WPM और रा मार्क्स के बेसिस पर। तो जो रिटन का मार्क्स है लगभग आपका 155 से 160 के बीच में जिनका रहा है उनका लगभग सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का कोई असर नहीं पड़ा है आपके रिजल्ट पर। उसका रीज़न बस एक सिंपल सा ये रहा है कि जो भी आपके हर शिफ्ट का रा मार्क्स था, यानी कि टॉपर का मार्क्स और एवरेज मार्क्स को मिलाकर जो रा मार्क्स बना गया था वो हर एक शिफ्ट में लगभग सेम ही आ रहा था। मतलब जितने भी मान लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट उनके रा मार्क्स लगभग सेम ही सेम आए हैं। इस वजह से किसी भी शिफ्ट के बच्चों का क्या हुआ है, ज़्यादा मतलब कोई भी एडवांटेज नहीं मिला है उनको नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन तो किसी भी शिफ्ट का उस पर असर ही नहीं पड़ा, लगभग नॉर्मलाइजेशन न के बराबर है। उसका रीज़न यही रहा है कि जो भी आपका रा मार्क्स बना है हर एक शिफ्ट में लगभग सेम आया है, यानी कि टॉपर का मार्क्स और एवरेज मार्क्स हर एक शिफ्ट का लगभग सेम आया है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है कि कौन सी टफ शिफ्ट थी, आपकी नॉर्मल शिफ्ट थी, आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। उसका रीज़न ये हो गया कि लगभग अगर आपके शिफ्ट जो थी आसान थी तो आपके टॉपर का मार्क्स और आपका मार्क्स एवरेज मार्क्स जो बना था रा मार्क्स और अदर शिफ्ट के बच्चों के रा मार्क्स के लगभग बराबर ही रहा है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला है। इस वजह से रिजल्ट भी पर क्या हुआ, रिटर्न के मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन की वजह से कोई मार्क्स आपके बढ़े नहीं हैं। सबसे बड़ा आपका जो भी रिजल्ट के लिए डिसाइडिंग पॉइंट था वो टाइपिंग ही था, और उसी की वजह से लगभग लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। जिनकी स्पीड अच्छी थी और जो लोग सही कर ले गए उनका सिलेक्शन हुआ है। जिनकी स्पीड नहीं सही थी, यानी कि जिनका भी 25 WPM नेट स्पीड से कम हुआ वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो ये आपका रहा रिटर्न के मार्क्स का। अब बात करते हैं देखिए ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो कुछ बच्चों के मार्क्स लगभग 245 प्लस भी हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं रिटर्न में 190 प्लस आए हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि जो बच्चों का इतना मार्क्स आया है नहीं सेलेक्टेड हुए हैं, और कुछ बच्चों का रिटर्न में इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकता है। ये थोड़ा सा या तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या तो थोड़ी से मार्क्स अचंभित करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कट ऑफ प्रेडिक्शन चल रही थी किसी भी बच्चे का कमेंट सेक्शन में नहीं आता था कि उनका 190 प्लस मार्क्स है रिटन में। अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब कुछ बच्चों के तो ज़रूर इतना आए हैं तभी उनका सिलेक्शन हुआ है कुछ बच्चों का। और उसके बाद है अगर बात करते हैं कि उसके लिए ट्रांसपेरेंसी कितनी रही है, तो अब ये तो आप कोई भी नहीं कर सकता है कि कितने परसेंट ट्रांसपेरेंसी रही, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, क्योंकि जिनका हो गया वो बताएंगे भी नहीं आपको कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है उनका अपना मेहनत हो और वो लकी स्टूडेंट भी रहे जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और उसके बाद अब देश की जो सबसे युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो बेरोजगारी और सामाजिक दबाव का सामना कर ही रहे हैं। और एक स्टूडेंट लाइफ में इतना ज़्यादा सामाजिक दबाव होता है कि आप बहुत लोग वो नहीं कर पाते हैं उसको हैंडल कुछ, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का कमेंट देखा, वो बोले थे कि अब तो सुसाइड कर लेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये एग्ज़ाम आपका एंड नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे करने के लिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि इलाहाबाद की वैकेंसी नहीं है तो आप कोई एग्ज़ाम ही नहीं आएगा। आपके बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, अगर आप मेहनत किए हैं इसमें इतना ज़्यादा तो कहीं ना कहीं आपका अदर एग्ज़ाम में ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है। नहीं हो पाया, आप ही का नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। लगभग आपके 385 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बाकी जितने भी लाखों स्टूडेंट रहे हैं आपके बाहर हैं सिलेक्शन से। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। और जब ये मान कर चल सकते, जब हाई कोर्ट की भर्ती का ये आलम है तो बाकी अदर जो भी सिलेक्शन बोर्ड हैं, सिस्टम्स हैं, आप किसके यहाँ जस्टिस मांग सकते हैं। तो ये आपका एक माइंड अप सेट होना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निराश नहीं होता। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है पॉजिटिव रहिए। स्टूडेंट लाइफ में आप ही नहीं इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट इस चीज़ को फेस कर रहे हैं।
तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, आगे की तैयारी कंटिन्यू करना है। अब तो जो होना था वो हो गया है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कांग्रेचुलेसन। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हम्बली कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है या कोई न्यू वैकेंसीज़ के बारे में कुछ पता चलता है तो ज़रूर अपडेट दी जाएगी। थैंक यू सो मच।